आज हम पढ़ेंगे पाठ 15। पाठ 15 का नाम है मध्य प्रदेश का गीत। इस पाठ से हमें अपने प्रदेश के प्रति गौरव की भावना, अंतर कथाओं, प्रदेश से संबंधित की जानकारी, समानार्थी शब्द, मानक शब्द और लिंग ज्ञान सीखने को मिलेगा। इस कविता के लेखक श्री राजेंद्र अनुरागी जी हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें मध्य प्रदेश के बारे में बताया है। उन्होंने मध्य प्रदेश का वर्णन किया है और यह बताया है कि हमारा मध्य प्रदेश क्यों इतना प्यारा है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश, मतलब हमारा प्यारा मध्य प्रदेश और प्रकृति का भंडारा मध्य प्रदेश, जहाँ प्रकृति का भंडारा है। प्रकृति यानी वे सभी वस्तुएं जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, वह जो हमें प्रकृति से मिली है, जो भगवान की देन है। नदियों नदियों माँ की ममता, बिरछा बिरछा मेवा। यहाँ पर नदियों नदियों में माँ की ममता है और बिरछा बिरछा मेवा, जो कि हमें मेवा बांट रही हैं। देखिए, जैसे हम भारतवासी अपने भारत की सभी नदियों को माँ का दर्जा देते हैं ना, हम सभी नदी के आगे माँ लगाते हैं, जैसे गंगा माँ, जमुना माँ, सरस्वती माँ। तो वही हमारी नदियों में माँ की ममता है, जो कि हमें मेवा यानी कि प्यार बांटती है। सांची गौतम वाड़ी गूंजे। सांची रायसेन जिले में बौद्ध स्तूप के लिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। यहाँ पर जो है रायसेन जिले में सांची में बौद्ध स्तूप होते हैं, तो वहाँ पर उनकी सांची गौतम की वाड़ी गूंजती है। और उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का एक नगर है। यहाँ पर हमारे महादेव विराजमान हैं। तो जो उज्जैन है वो हमारे मध्य प्रदेश में आता है और उज्जैन में हमारे महाकालेश्वर मंदिर, मतलब हमारा महाकालेश्वर मंदिर एक विशेष मंदिर है जो कि उज्जैन में है। ठीक है, तो सांची में गौतम की वाड़ी गूंजती है और उज्जैन में हमारे महादेव विराजमान है। दंडक बीने बेर भीलनी, प्रभु सत्कार विशेष। दंडक वन, जहाँ हमारे श्री राम वनवास के लिए गए थे, और वहाँ पर भीलनी यानी भील जाति की स्त्री, जिन्हें छुआ नहीं जाता, वैसी स्त्री ने प्रभु का, मतलब हमारे श्री राम का सत्कार विशेष किया था, मतलब विशेष सत्कार किया था उनका। उनको जो है बेर खिलाए थे, है ना, वैसा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इसीलिए हमारा मध्य प्रदेश जो है वो प्यारा है। मुनि अगस्त की सोम ऋचाएं लोपा मुद्रा गाएं। मुनि अगस्त जो कि एक प्रसिद्ध ऋषि हैं, सोम ऋचाएं। देखिए, हमारे भारत में 4 वेद हैं, हमारे ग्रंथ में 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सोम ऋचाएं मतलब मुनि अगस्त की जो सोम वेद में ऋचाएं, ऋचाएं मतलब होता है प्रशंसा करना, वो लोपा मुद्रा गाएं। तो मुनि अगस्त का जो सोम वेद है उसमें वो लोपा मुद्रा यानी कि उनकी धर्मपत्नी, मुनि अगस्त की धर्मपत्नी जो कि उनके साथ दक्षिण भारत गई थी, तो सोम वेद की ऋचाएं लोपा मुद्रा गाएं। सोम वेद में लोपा मुद्रा की प्रशंसा कर रही हैं। विंध्या करे प्रणाम रोशनी सागर तक लहराए। तो आपको पता है हमारे मध्य प्रदेश को विंध्य प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक विंध्याचल पर्वत है जिसे हम विंध्या पर्वत भी कहते हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो सूर्य की रोशनी जब निकलती है, जब सूर्य निकलता है तो वो हमेशा पर्वत के पीछे से निकलता है। तो विंध्या करे प्रणाम रोशनी, पर्वत के पीछे से रोशनी, विंध्या पर्वत के पीछे से रोशनी निकलकर प्रणाम करती है, जो कि रोशनी जो है वो सागर तक लहराती है। पंचमढ़ी वन फूल सजाए द्रुपद सुता के केस। पंचमढ़ी एक ऐसा नगर जहाँ पर पांडव गुफा बनाकर रहते थे। द्रुपद सुता के केस, तो पंचमढ़ी में वन फूल इस तरह सजे हुए हैं जैसे द्रुपद सुता के केस। द्रुपद सुता यानी कि द्रौपदी, द्रुपद की पुत्री यानी कि द्रौपदी के केस, द्रौपदी के बाल। पंचमढ़ी में फूल इस तरह सजे हुए हैं जैसे द्रौपदी के बाल। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश।
भोज और विक्रम की गाथा गाए मालव माटी। तो भोज जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध राजा थे, और विक्रम जो थे वो उज्जैन के राजा थे, जिन्होंने विक्रम संवत भी शुरू किया था। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो माटी है वह भोज और विक्रम हमारे राजा महाराजाओं की गाथा गाती है। आदि सभ्यता का प्रतीक है पुण्य नर्मदा घाटी। तो हमारा मध्य प्रदेश जो है वो आदि सभ्यता से चला आ रहा है। इसका प्रतीक तो हमारी पुण्य नर्मदा की घाटी है, आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। कण कण धरती में बिखरे हैं पुरातत्व अवशेष, और हमारी धरती के कण कण में हर जगह मतलब भाग में पुरातत्व के अवशेष बिखरे हैं, मतलब पुरानी दबी हुई चीजें बिखरी हुई हैं, मिट्टी में दबी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने महान राजा महाराजा ऋषि मुनि रहते थे। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो हमारा मध्य प्रदेश इस तरह प्यारा है। पाँव खनिज की चट्टानों पर कर में अन्न कटोरा। तो हम जो मध्य प्रदेश की धरती में रहते हैं तो हमारे पाँव में तो खनिज की चट्टानें हैं। खनिज मतलब जो चीज़ें धरती के नीचे पाई जाती है, जैसे कि कोयला, लोहा, हीरा। तो हमें क्या मिलता है? हमें मध्य प्रदेश की धरती से खनिज मिलता है, कोयला, लोहा, हीरा, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और कर में अन्न कटोरा, और हमारे हाथ में अन्न का कटोरा है। हमारी धरती, हमारा मध्य प्रदेश हमें इतना अन्न देता है कि हमारे हाथ में अन्न का कटोरा है। शीश ग्वालियर वच्छ मालवा चेतन पोरा पोरा। तो हमारे शीश में जो है मतलब मध्य प्रदेश के शीश में ग्वालियर बसा हुआ है, और वच्छ मतलब पेट में मालवा, और चेतन पोरा पोरा, और मध्य प्रदेश में एक सजीवता है। खजुराहो में जीवन हुल से धर पाथर का वेश। खजुराहो में जो है वो पत्थर का काम होता है। तो ऐसा है हमारा मध्य प्रदेश। ग्राम स्वराज बापू का सपना गांव गांव ढाले, गांधी सागर की गरिमा ने घर घर दीप उजाले। तो बापू यानी कि महात्मा गांधी, जिन्हें लोग प्यार से बापू भी कहते हैं, उनका सपना था स्वराज गांव का, एक ऐसा गांव जो विकसित हो। तो गांधी सागर, चंबल नदी में एक ऐसा विद्युत बांध जहां पर बिजली बनाई जाती है, जिसे गांधी सागर कहते हैं। तो गांधी सागर की गरिमा ने घर घर में दीप जलाए, वहाँ पर बिजली बनाई जाती है जिससे लोगों के घर में बिजली आई। तो यही मतलब है कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर ने गांव में घर घर में दीप उजाले, मतलब बिजली जलाई, दिए जलाए। भारी विद्युत यंत्र हमारे पहुँचे देश विदेश। तो हमारे यहाँ गांधी सागर में इतने भारी विद्युत यंत्र हैं, मतलब ऐसे ऐसे बिजली के संसाधन हैं जो कि देश विदेश पहुँचे। तो हमारा मध्य प्रदेश इतना आगे बढ़ा, तो इसीलिए प्यारा है हमारा मध्य प्रदेश। भारत भर के लोग यहाँ हैं, सबकी अपनी बोली, लेकिन हिंदी बनी हुई है सबकी प्रिय हमजोली। तो भारत में कितने विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ पर कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, सबकी अपनी अलग भाषाएं हैं। गुजरात में रहने वाले लोग गुजराती बोलते हैं, है ना, और पंजाब में रहने वाले लोग पंजाबी बोलते हैं। ऐसे ही सब जो जहाँ पे रहते हैं उनकी एक अपनी अलग भाषा है, लेकिन जो हमारी हिंदी है, जो हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा है, वह सबसे आती है। जैसे हम कभी किसी अनजान से मिलते हैं जो कि दूसरे राज्य का होता है, जैसे हम किसी गुजरात वाले से मिले तो उसे गुजराती आती रहती है, लेकिन हमारे और उसमें एक भाषा जो है जो कि समानता रहती है वह हिंदी होती है, जिससे हम एक दूसरे से संपर्क बना पाते हैं। तो यहाँ पर सबकी अपनी अपनी अलग अलग बोली भाषा है, लेकिन हिंदी जो है वह सबकी प्रिय है, वह सबसे आती है। हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश। तो हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश, है ना। हमारे हृदय में कौन बसा हुआ है? हमारा भारत देश, इसीलिए प्यारा है हमारा मध्य प्रदेश। भारत माँ का हृदय हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। और भारत माता जो कि हमारी भारत माँ है, जिसे हम भारत भी कहते हैं, उसका जो हृदय है वह कौन है? हमारा मध्य प्रदेश ही है। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, और हमारा मध्य प्रदेश जहाँ पे प्रकृति का भंडार है। कवि परिचय।
राजेंद्र अनुरागी का जन्म 16 फरवरी 1931 में हुआ था। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद पुणे के फिल्म प्रशिक्षण संस्था से फिल्म पटकथा लेखन प्रशिक्षण प्राप्त किया। शांति के पांखी कविता संग्रह लाल पुरस्कार प्राप्त सम्मानित कृति है। कविता के अतिरिक्त लघु उपन्यास, कहानी तथा कई गद्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश गीत के जो लेखक हैं श्री राजेंद्र अनुरागी जी, यहाँ पर उनकी जीवनी बताई गई है। यहाँ पर उनका परिचय दिया गया है कि वह कविता भी लिखते थे और साथ में कहानी, उपन्यास, यह सभी गद्य संग्रह भी लिखते थे। और उनका जन्म 16 फरवरी 1931 में हुआ था। उनको बहुत सारी उपाधियां भी प्राप्त थी। तो यह हो गया हमारा पाठ 15। अब कल की वीडियो में हम इसके आगे का अभ्यास देखेंगे।